Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 34. It is of subject English, class 10 and it is dated 28 September 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the worksheet today. बच्चों, जो आज आपके पास वर्कशीट आई है वो आपकी स्टोरी द थी स्टोरी से ली गई है और इसके जो राइटर हैं वो कौन है? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ ये जो स्टोरी है उसमें दो कैरेक्टर्स हैं। वन इज़ हरी सिंह एंड सेकेंड इज़ अनिल। तो यहाँ पर जब बिगनिंग की गई है आई वॉज स्टिल अ थीफ, तो थीफ से आपको पता चल रहा है जो हरी सिंह है वो थीफ है और वही नरेटर भी है यहाँ पर आई। तो ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं, ये एक्सट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं, इसमें जो नरेटर है जो हमें कहानी सुना रहा है वो कौन है? वो एक थीफ है। तो ये थीफ के बारे में एक छोटी सी स्टोरी है। तो चलिए एक्सट्रैक्ट रीड करते हैं। I was still a thief when I met अनिल। और जब जो नरेटर कह रहा है कि जब मैं अनिल से मिला तो मैं उस समय भी थीफ ही था। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और मैं चाहे 15 साल का ही था, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड मीन्स चोरी करने में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था और बहुत ही सक्सेसफुल हैंड था। सक्सेसफुल मतलब कोई भी चोरी में मुझे पकड़ नहीं सकता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। और जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। अब जो थीफ होते हैं वो किसी न किसी पर्सन को ढूंढते हैं जो उनकी बातों में आ जाए और उनको वो उन सामान जो है वो ले सके या फिर उनको बीफूल कर सके। तो ये जो अनिल है वो उसको ऐसा ही पर्सन लगा कि बहुत ही इजी गोइंग है, मैं तो इसे आराम से बेवकूफ़ बना सकता हूँ। ठीक है, तो जब नरेटर जो हरी सिंह है वो अनिल के पास जाता है तो उस समय वो रेसलिंग मैच देख रहा था और देखने में बहुत ही सिंपल गोइंग इजी गोइंग पर्सन लग रहा था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ फेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। और उसको लग रहा था कि मेरा लक इतना भी ख़राब नहीं है और मैं इस पर्सन को तो अच्छी तरह बेवकूफ़ बना ही लूँगा। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, तो कह रहे कि मेरे पास इतना मतलब कि इतना लक तो होगा ही कि मैं ऐसे पर्सन को बेवकूफ़ बना लूँ। ठीक है, और मैं इस पर्सन का कॉन्फिडेंस जीत लूँगा। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ आई सेड। और जब उसके पास गया उसने उसको बटरिंग करके वो उसको कह रहा है कि यू लुक लाइक अ रेसलर। हमने पहले ही देख लिया कि वो कैसे था, टॉल था, लीन फेलो था, कहीं से भी वो रेसलर नहीं लग रहा था, लेकिन वो उसको अनिल को बटरिंग कर रहा है और वो बटरिंग में आ जाएगा। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। और आपको पता ही अगर हम किसी को भी थोड़ा सा फ्लैटर करते हैं, थोड़ा सा बटरिंग करते हैं तो वो आपकी बातों में आ जाता है। तो सिमिलरली अनिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो चलिए ये हमारा एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट था और इस एक्सट्रैक्ट के बेस पे अब कुछ क्वेश्चंस गिवन है वो देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट। तो इस सेंटेंस से क्या बॉय बताना चाह रहा है? दैट द बॉय हैडंट, तो बॉय ने क्या नहीं किया है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेंगे। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट यानी कि पिछले दिनों में उसका जो चोरी करने में इतना जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा क्योंकि वो उसको चांस नहीं मिला स्टील करने का। ठीक है, तो इसमें वो कहना चाह रहा है कि उसने क्या नहीं किया। हैडंट एवर कॉन्ड पीपल सक्सेसफुली, कि उसने कभी भी लोगों को सक्सेसफुली जो है कोड नहीं किया यानी कि धोखा नहीं दिया। बीन सक्सेसफुल इन ड्यूपिंग पीपल, इन दिनों में वो उसने लोगों को ड्यूप किया है यानी कि अपने झांसे में लेकर आया है या फिर उनको ट्रिक किया है। अंडरस्टूड द कंसिक्वेंसेज ऑफ थीवरी टिल डेट, और उस अब तक की जो कंसिक्वेंसेज हैं यानी कि जो भी उसने चोरियाँ की हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज का उसको नहीं पता। और कंसिडर द रोल ऑफ फेट इन डिसीविंग पीपल, तो लोगों को बुद्धू बनाने में, डिसीव करने में, चीट करने में
तो वो फेट मतलब किस्मत का रोल को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो नहीं, जिसका आंसर जो होगा वो होगा बी, बीइंग सक्सेसफुल इन ड्यूपिंग पीपल लेटली। तो कहने का मतलब है, वो कह रहा है कि यहाँ पर उसका लक इतना अच्छा काम नहीं कर रहा कि वो इन पिछले दिनों में मीन्स रिसेंट पास्ट में वो कोई चोरी नहीं कर पाया, उसको कोई चांस नहीं मिला। तो इसीलिए कह रहा है कि इतना ज़्यादा वो सक्सेसफुल नहीं था लोगों को ड्यूप करने में, यानी कि उनको चीट करने में। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Anil looked easygoing, kind and simple to the narrator. Which of the given words would not fit Anil's character sketch? तो आपको 4 वर्ड्स गिवन हैं, जो कि 3 वर्ड्स जो हैं अनिल के कैरेक्टर से मिलते हैं और एक कैरेक्टर से नहीं मिलता। तो देखते हैं। कंपैशनेट का मतलब होता है काइंड, तो यस अनिल तो काइंड था। स्वाव का मतलब होता है कि बहुत ही चार्मिंग, कॉन्फिडेंट, और जो मीन्स उसमें एक एटीट्यूड है और जो वो कहता है वो करके दिखाता है। तो ऐसा पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं था अनिल। ठीक है। केयरफ्री का मतलब होता है कि नो वरीज, इजी गोइंग सा पर्सन। यस, दिखने में अनिल केयरफ्री पर्सन लग रहा था। और अनकॉम्प्लिकेटेड होता है मतलब जो एक तो कॉम्प्लिकेटेड होता है बहुत ही उलझा हुआ, अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब सुलझा हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल सा इंसान है। तो जो अनिल का कैरेक्टर से मैच नहीं करता वो है स्वाव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी पार्ट। चलिए, तो ये जो ऊपर आपको फर्स्ट एक्सट्रैक्ट दिया था, इसके बेस पर आपको 2 क्वेश्चंस गिवन थे। और अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। तो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट के बेस पर भी आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट रीड कर लेते हैं। अनिल्स मनी। तो ये एक्सट्रैक्ट लिया गया था जब अनिल ने जो आपका जो नरेटर है हरि सिंह, उसने अनिल की जो मनी है वो चुरा ली थी। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉब्ली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go to cinema, but now I had it all. तो यहाँ पर वो अपने आप से बात कर रहा है और कह रहा है कि अनिल्स मनी देखकर, अपनी अनिल की मनी को देखकर सिम्बलाइज करते हुए बोल रहा है कि क्या होता ये 2 या 3 रुपए वो मॉर्निंग में नरेटर मुझे दे देता मूवी देखने के लिए, नरेटर नहीं सॉरी अनिल मुझे 2-3 रुपए दे देता सिनेमा में जाकर मूवी देखने के लिए या फिर एंजॉय करने के लिए। बट देखो अब सारे पैसे मेरे हाथ में हैं, मैं इसका कुछ भी कर सकता हूँ। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मुझे उसका खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर। और होल सेंटेंसेस की हमने बात नहीं की पहले फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में ना सेकेंड एक्सट्रैक्ट में, तो समझ लेते हैं कि होल सेंटेंसेस क्या है। तो यहाँ पर जो अनिल है तो वो नरेटर को पढ़ना लिखना भी सिखा रहा है, उसको समझा रहा है कि किस तरह से लिखना चाहिए और किस तरह से लोगों से बात, मीन्स उसको मैनरिज्म भी सिखा रहा है और उसको पढ़ना लिखना एजुकेट भी कर रहा है। ठीक है, तो हरि सिंह यहाँ पर कह रहा है कि कहीं ना कहीं अब मुझे उसका खाना नहीं बनाना पड़ेगा, बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा, और होल सेंटेंसेस यानी कि पढ़ना लिखना नहीं पड़ेगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। ओ, तो वो कह रहा है ओ मैं तो भूल ही गया होल सेंटेंसेस, मैं तो भूल ही गई इस चोरी के एक्साइटमेंट में कि वो मेरे लिए कितना अच्छा काम कर रहा है, मुझे एजुकेट कर रहा है ताकि मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर सकूं। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। और कह रहे हैं कि आज मैंने कुछ मनी यहाँ पर चोरी की हैं, और हो सकता है कि जो पढ़ा रहा है मुझे अनिल और मुझे एजुकेट कर रहा है, तो उससे ये फ्यू थाउजेंड्स ये तो कुछ भी ना हो उसके सामने, और हो सकता है कि उस एजुकेशन को गेन करने के बाद मैं कितने हज़ार रुपए और कमा सकता हूँ। ठीक है, तो एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, वो कह रहे कितना आसान होता है चोरी करना, एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कितना ही आसान होता है चोरी करना और पकड़े जाना। बट टू बी अ रियली बिग मैन, क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन बड़ा बनना और रिस्पेक्ट कमाना दैट इज़ अनदर थिंग। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and to write. और कह रहे कि नहीं, जो मैंने किया वो बहुत ही गलत किया, उन्होंने मेरे को पढ़ाया, मुझे एजुकेट किया, मेरी लाइफ के बारे में सोचा, और मैं उन्हीं को स्टील कर रहा हूँ, उन्हीं को डिसीव कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उसके मन में
जो अनिल है उसके लिए कुछ कंपैशनेट जागा या फिर उसके लिए कुछ काइंड फीलिंग्स आई और उसको लगा कि उसको वापस चले जाना चाहिए और काम करने के लिए नहीं बल्कि लर्न और राइट यानी कि कुछ ना कुछ सीखने के लिए उसको वापस जाना चाहिए और ये पैसे वापस करने चाहिए। चलिए इस पेज पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। अनिल्स मनी, हाउ डिड द नरेटर हैव इट? अनिल की जो मनी थी वो नरेटर के पास कैसे आई? ही गॉट एज अ गिफ्ट फ्रॉम अनिल, अनिल ने उसको गिफ्ट दिया था। ही गॉट इट फ्रॉम द बैंक, बैंक से उसने लिए थे पैसे। ही सेव्ड इट फॉर अनिल, उसने अनिल के लिए बचाए थे। एंड ही स्टोल इट फ्रॉम अनिल, तो ये इसका आंसर जो होगा ये करेक्ट होगा क्योंकि अनिल की जो मनी थी वो उसने चुराई थी, स्टील की थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ बोरो एंड लेंड देन पिक ऑड पेयर फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। तो बोरो मतलब उधार लेना, लेंड मतलब उधार देना, तो ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ये दोनों एंटोनिम्स हैं। तो आपको इनमें से एंटोनिम्स के जो पेयर्स हैं उनको अलग करना है और ऑड वन को आपने सेलेक्ट करना है। तो हॉप एंड स्किप, लूज एंड फाइंड ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, बाय एंड सेल ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, गिव एंड टेक ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। तो ये आपका जो हॉप एंड स्किप है ये दोनों का मीनिंग सेम नहीं होता। सो दिस इज द ऑड पेयर फ्रॉम द ऑप्शंस। ओके, सो नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, होल सेंटेंसेस। वाई वर होल सेंटेंसेस सो इम्पॉर्टेंट फॉर हरी सिंह? ये जो होल सेंटेंसेस की हमने अभी बात की हरी सिंह के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों थे? ही वॉज अ थीफ टू कीप रिकॉर्ड्स, वो थीफ था और उसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए होल सेंटेंसेस की ज़रूरत थी। ही वॉन्टेड टू बी एन एजुकेटेड मैन, वो एजुकेटेड मैन बनना चाहता था। ही वॉन्टेड टू राइट अ बुक, वो बुक लिखना चाहता था। और ही वॉन्टेड टू टीच अदर पीपल, वो दूसरे लोगों को टीच करना चाहता था यानी कि पढ़ाना चाहता था। तो इसका आंसर क्या है? होल सेंटेंसेस मीन्स वो एजुकेटेड बनना चाहता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, वॉट वॉज द डिलेमा दैट हरी सिंह फेल्ड एट द स्टेशन? जब वो स्टेशन पर था तो क्या डिलेमा, क्या कन्फ्यूजन थी उसके माइंड में? ही वॉन्टेड टू गो बैक टू अनिल एंड कीप अनिल्स ट्रस्ट, वो दोबारा से अनिल के पास जाना चाहता था और अनिल का ट्रस्ट बनाए रखना चाहता था। येस, वो सोच रहा था कि मैं वापस चला जाऊं। और दूसरा, ही हैड स्टोलन अनिल्स मनी एंड वांटेड टू रिटर्न इट, और उसने अनिल की जो मनी चुराई थी वो उसको वापस करना चाहता था। येस, ये उसके बारे में भी सोच रहा था। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे ट्रू सेंटेंसेस हैं। तो अब देख लेते हैं ऑप्शंस में हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बी इज़ ट्रू, ए इज़ ट्रू एंड नन इज़ ट्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। क्लियर? सो ये हमारी वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। सो आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इन केस बच्चों आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए। ठीक है, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।